एक गांव रहते हैं। एगो गांव है तो वहाँ पड़ी एक किसान है। वो दो भाई है बेचारा। एगो के रामू नाम है और एगो के विष्णु नाम है। दोनों रामू और विष्णु दोनों भाई है। जो विष्णु रहते हैं तो बहुत अमीर है और रामू है तो बेचारा बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा। अब जब गरीब है तो कैसे तो अपना जिंदगी तो पालन करना है, कमा रहे खा रहे हैं। तो उसका पत्नी थी, रोज बेचारी शिव भगवान के जाके मंदिर में पूजा करती थी। तो बोलते थे कि अब इतना आके अपना पति देव से बोल रहे हैं कि स्वामी न है तो बहुत मंदिर हम जाते हूँ, दूध ढारने में भगवान पर बहुत दिक्कत हो जाते हैं, जो एक भैंस ले आइए। बोलते हैं कि ठीक है। बेचारी वो चली जाते हैं, बेचारा कोई मेला से एक भैंस ले आते हैं। अब भैंस लाते हैं तो देखते हैं कि बहुत दूध देते हैं और गोबर देते तो खाली सोना दे रहे हैं। अब बेचारा वैसे ही सोना दे रहे हैं तो धीरे 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 अपना घर महल बना लिए, बहुत सुंदर महल बना लिए। और कुछ दिन के भगवान की कृपा है, भोलेनाथ के, एक सुंदर से उसका बालक भी हो गया। दोनों माँ बेटा और बाप तीनों जन रहने लगे। जो रहने लगे तो एक दिन के बात हुआ कि बेचारा रात के समय है, अपना भैंस के लेके आ रहे हैं। जो भैंस के लेके आ रहे हैं तो एगो पड़ोस है, पड़ोस वाला एक हरामी गुंडा कैसे होते हैं वैसे एक गोई गुंडा बेचारा के लग गया और लग के बोल रहे हैं कि अरे ये तो इधर जाते हैं रामू, रोज रात के अपना भैंस के पास देखते हैं कि क्या खिलाते हैं कि इसका भैंस दूध भी दे देता है अब खाली सोना अथी कर रहे हैं, जो खाली इसका गोबर के बदल सोना दे देते हैं। वहाँ से क्या करते हैं कि बेचारा रामू के और डंडा से मार देता है सर पर। रामू वजह पड़ी मर जाते हैं। और जो रामू मर जाते हैं और देखते हैं कि भैंस के कैसू हम चोरी करके लेके चली जाए। वो भैंस के लेके चली जाते हैं। जब भैंस के लेके चली जाते हैं तो वो पड़ोस वाला के न उसका के यहाँ दूध देते हैं और ना तो फिर उसका गोबर के बदले सोना भी कुछ भी नहीं देती है। जो नहीं देती है तो उसके बाद में फिर बोलते हैं कि अरे जाके पीठ पूरा ऐसे ऐसे सुरसुराने लगता है उसका कि गोबर क्यों नहीं दे रहे हैं, भैंस माता गोबर दो, तो गोबर के बदल सोना तो देती है ना, दो न गोबर देती है, सोना देती है और न तो दूध देती है। वैसे करते करते कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीत गया और चारा भी खूब खाते हैं। जो खूब खाती है चारा, ओकर बाद में फिर बेचारी भगवान के मंदिर तर जाके और खूब उसका पत्नी है रामू के तो जाके रो रहे कि अब भगवान कैसे गुजर हम करें, मेरा पति के छीन लिए, एगो भैंस थे वो भी छीन आ गया भगवान, हम कैसे खाएंगे, कैसे गुजर करेंगे भगवान या भोलेनाथ है। आप जो दयालु हैं तो मेरा वापसी कर दो भगवान, मेरा वापसी कर दो। बोलते हैं कि भगवान के महिमा पार होते हैं। उसका पति सपने में दिखा रहा है कि बे तू मत रोवो, जे मत रोवो, काहे के लिए रो रहे हैं, जे दूसर भैंस है ना, जे दूसरा ले आवो, बाकी मत रोवो। बेचारी तैयो पर भी ढाढ़स संतोष बांध के और वैसे ही रह रहे हैं। ओकर बाद में फिर देखते हैं कि जो भैंसिया के बोलते हैं कि जो चुरा के ले गए पड़ोस वाला कि तू पेट में सोना रखी है, तू रामू के यहाँ कैसे सोना देती थी, मेरा के यहाँ क्यों न सोना देती है, न दूध देते हैं। उसका पेट फाड़ देते हैं, भैंस के पूरा जान ले लेते हैं। भैंस भी मर जाती है। भैंस मर जाती है। ओकर बाद में क्या करते हैं कि जो बेचारी उसका रामू के पत्नी रहते तो दूसरा भैंस रहते हैं, दूसरा भैंस रहते तो इसका के यहाँ फिर जो बोलते हैं बेचारी बैठ के कि एक स्त्री भी तो है, आपने दूध दे रही है और ना तो तू सोना देती है, हम कैसे जीवन बिताएंगे बताओ। बेचारी जाके भैंस भी रही तो बोल रहे कि अरे तू रोबो मत, काहे के लिए रो रही है, जे ये काम करो, तू अथी लेके आओ डाली, हम देते हैं पूरा आपको सोना, लेके आ जाओ, रात में आना।
11-12 बजे रात के। उसका पति बोलते हैं कि एक काम करना कि तू एगो पायल पहन लेना, आ पहन के आ मेरा भाई के जो दरवाज़ा रहता है ना वहाँ पड़ी तू चली जाना, वैसे ही माए आना। यही कहता है कि जो आदमी के जो दुख पड़ता है तो न किसी को भाई काम देता है और नहीं किसी को भी कोई भी काम देते हैं। बेचारी चली जाते हैं रात में एगो डलिए लेके। अब गैया भी भैंस भी जाते हैं तो पूरा एक खचिया पूरा गोबर के बदल सोना दे देते हैं और दूध भी निकाल के लेके आ जाते हैं। बिहानी होके आते हैं उसका देवर, अरे भाभी मेरा भैया के मरने के बाद तो कोई है नहीं ना, हम ही न हैं, से चलिए हम ही कहे तो आके रह जाते हैं, से कौन आपको देखभाल करेगा, जे हम ही देखेंगे ना। बोलते हैं कि नहीं 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 भैया मेरा हम है ना, मेरा पुत्र है, हम है ना, जे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं उसका देवर कि भाभी एक काम करिए कि मेरा मकान अपना मेरा नाम से लिख दीजिए, जे आपको देखेगा कौन, हम ही न देखेंगे। कल के नहीं भैया मेरा मकान के सिवा कुछ है, कुछ भी तो नहीं है कि आप देखिएगा, आप मकान भी दे देंगे आपको तो हम क्या करेंगे भैया, हम नहीं देंगे। वो बेचारी नहीं तो मकान देती है और नहीं कुछ भी देती है। और बाद में फिर रात होते हैं तो फिर खचिया गोबर लेके और बाद में चली जाते हैं भैंस भी दूध लाती है, बाल्टी में गाड़ती है और माथे पर टोकरी उठाते हैं तो गोबर के बदल सोना पूरा भर जाते। उसका देवर बोलते हैं कि अच्छा नहीं तू मेरा घर दिए और नहीं तो तू हमरा अथी कर रहने दे रहे हैं, जे तोरा रुको हम कैसा जलील करते हैं। बेचारी बोलते हैं वहाँ पीछे चले जाते हैं। बोलते हैं अच्छा है आपको भंडा फूट गया, जे माथा पर तू क्या ले जा रही है अपना भौजाई के। बोल रहा है कि क्या ले जाएंगे भैया, गोबर तो है नहीं, गोबर तो है नहीं। तो बोलते हैं कि नहीं भैया गोबर तो है। तो कल के नहीं हम सबको गांव के सामने तो रह हम बेइज्जती करते हैं। कहते हैं ठीक है भैया एक काम करिए, जो बुलाइए किसी को, जो बुलाना चाहते हैं ना से गांव मोहल्ले वाला के बुला लीजिए। वो क्या करते हैं उसका देवर के गांव मोहल्ले वाला के बुला लेते। कहते देखिए ये चोरी करके, ऐसी पहले भाई साहब रहते थे हमारे तो चोरी करते थे, पूरा इतना बिल्डिंग बना लिए, आई मेरा भाभी है भीजे पूरा भर डलिया सोना लेके जा रहे हैं। बोलते हैं बेचारी कि देखिए जो सोना रहेगा तो जे कहिएगा जे हम घर से नगर छोड़ के हम चली जाएंगे, बाकी जो गोबर रहेगा तो ये गोबर से पूरा इनको नहाना पड़ेगा। पूरी बताइए मंजूर है। वो बोलते हैं कि ठीक है। सबको गांव पंच के सामने बेचारी डलिया रख देते हैं और कपड़न सब देखते हैं उतार देते हैं। गांव मोहल्ले वाला डलिया पर के जो डाली पर के गोबर देखते हैं कि भर खाची गोबर है, उसका देवर के पूरा गोबर से पूरा लिसाड़ कर देते हैं और करने के बाद फिर जो बाकी रहता है जो सब सुनाना लगते हैं। जो सुनाने लगते हैं बोलते हैं कि देखिए मेरा कितना इल्जाम चोरी लगा रहे हैं, वजह के बाद तो वजह है। फिर क्या हुआ, जो भैंस के मारे थे वो बोलते हैं कि अरे पहला बार तो मार दिए, इसका फिर भी दूसरा भैंस आया है तो सोना दे रहा है और गोबर दे रहा है, दूध भी दे रही है, फिर ले चले मारे। इसका जो पति रहते हैं और भैंस के जो जीवन लिए थे तो उसी में समा जाते हैं भैंसे पर और चलने लगते हैं। तो जैसी जो फिर जाते हैं वही जो भैंस के मारे थे, जैसी फिर भैंस चोरी करने, उसका बेचारे के फिर 12 बजे रात होते हैं। जैसी बोलते हैं भैंसिया भौंकड़ना पूरा स्टार्ट कर देते हैं कि भैंस के खोलने के लिए पूरा खींचने भौंकड़ने लगते हैं। वो बेचारी उठती है तो देखती है रामू के बीवी कि मेरा भैंस रोज नाचते थे, नहीं आज कैसे नाच रहे हैं, नहीं भौंकड़ते थे, आज कैसे क्या हो गया। देखते हैं कि आके फिर जो चोरी किया था आयल है, पगहा खोल देते हैं। जैसी रपेटले पूरा जाके उसका जान ले लेते हैं। पहले वाले के जो मार दिया था ना उसी को। बोलते ये तो बताओ पहले मेरा तू
क्यों जीवन लिए? ये तो गरीब था मेरा मालिक। भैंस बोल रही है कि मेरा मालिक तो गरीब था, तो इसका हम सोना देती थी, दूध देते थे। तू कौन सा गरीब थे जिसका तू क्यों जान लिए? काहे के लिए तू मेरा अथी कर दिए? जान लिए, मेरा मालिक के भी जान ले लिए, मेरा भी जान ले लिए। जाके भैंस क्या करती है, सींग से पटक पटक के उसका जीवन निकाल देते हैं। अब भगवान भोलेनाथ के कृपा महिमा की चमत्कार, पूरा दिन तेगना रात चौगना पूरा उसका धन दौलत बढ़ जाते हैं। माँ बेटा अपना जीवन बेचारी खुशी खुशी बिताने लगते हैं, और उसका देवर भी रहते हैं वहाँ से गोबर लपेट के पूरा गांव से मोहल्ले से निकल जाता है। हर हर महादेव।